आज के टाइम में म्यूचुअल फंड के अंदर एक नया ट्रेंड चालू हो चुका है कि जब तक आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड या एक मिड कैप का म्यूचुअल फंड नहीं होगा तब तक आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर नहीं कहलाए जाएंगे। मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने पोर्टफोलियो के अंदर 4 स्मॉल कैप लेके बैठे होते हैं। मैं उनसे जब सवाल करता हूं कि आपने 4 स्मॉल कैप क्यों लिया है तो उनका केवल एक ही जवाब होता है कि इससे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होता है, और उनके पास कोई जवाब नहीं होता है कि हमने 4 स्मॉल कैप क्यों लेकर रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। अब इसके वजह से क्या होता है कि जो एक बेचारा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होता है जिसको ज्यादा रिस्क नहीं लेना होता है, वो सबको देखने के बाद, मतलब सभी लोग स्मॉल कैप को प्रमोट कर रहे हैं, सभी लोग स्मॉल कैप में पैसे डाल रहे हैं, उसको देखने के बाद वो बेचारा अपने पोर्टफोलियो के अंदर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को ऐड कर लेता है। और जब स्मॉल कैप नीचे गिरना स्टार्ट होता है या जिस साल में स्मॉल कैप रिटर्न नहीं दे रहा होता है, क्योंकि स्मॉल कैप में ऐसा भी होता है कि कोई कोई साल निगेटिव रिटर्न भी दे सकता है, तो जिस साल उसको निगेटिव रिटर्न मिलता है ना, वो बेचारा परेशान होकर स्मॉल कैप को सेल करके बाहर निकल जाता है और उस बेचारे का बहुत ज्यादा लॉस भी हो जाता है। तो यहां पे सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर में आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, तभी आप जाके अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज कर पाएंगे। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि अगर आप 2000 रुपए के एसआईपी कर रहे हैं, 5000 के एसआईपी कर रहे हैं या 10,000 के एसआईपी कर रहे हैं, आपके लिए कौन सा पोर्टफोलियो सही रहेगा, आपके पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए और कौन कौन से कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होने चाहिए, ये सब मैं आपको इस पूरे वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। अगर आप 2025 के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आखिर में आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड होने चाहिए, सबसे पहले हम पता लगाने वाले हैं कि आखिर में आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। तो अगर बात करें म्यूचुअल फंड की तो मेनली 3 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। एक होते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, एक होते हैं मॉडरेट इन्वेस्टर और एक होते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर। अगर बात करें कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की तो सेफ्टी को सबसे ऊपर रखते हैं, नीचे रखते हैं रिस्क को। मतलब अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जिसको शॉर्ट टर्म के अंदर में ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, जिसको लॉस करने से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। इनका जो टाइम पीरियड होता है, मतलब जो इनका इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है, वो 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में होता है। और ये मेनली ओल्ड एज वाले पर्सन होते हैं, मतलब जो रिटायर हो चुके होते हैं, वो ज्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं। या इसमें ऐसे टाइप के भी इन्वेस्टर हो सकते हैं जो शॉर्ट टर्म के अंदर में अपने पैसे को पार्क करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म गोल के लिए। अब अगर बात करें मॉडरेट इन्वेस्टर की तो इनको ग्रोथ भी चाहिए होता है एंड इनको सेफ्टी भी चाहिए होता है, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को ग्रोथ नहीं चाहिए होता है, उसको केवल सेफ्टी चाहिए होता है, बट मॉडरेट इन्वेस्टर को दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर। इनका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है वो 5 साल से लेकर 7 साल के बीच में होता है, मतलब मीडियम टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के बीच में। एंड आखिरी में अगर बात करें एग्रेसिव इन्वेस्टर की तो इनको ज्यादा रिस्क चाहिए होता है, ये बहुत ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, इनको सेफ्टी बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म के अंदर में वेल्थ क्रिएट करना होता है। ये स्मॉल कैप के इन्वेस्टर होते हैं, मिड कैप के इन्वेस्टर होते हैं, इनका जो इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड होता है वो 10 साल से ज्यादा का होता है, मतलब ये कम से कम 10 साल तक तो पैसा इन्वेस्ट करते ही करते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर। और इसमें मोस्टली अपने 20s वाले लोग होते हैं, 30s वाले लोग होते हैं, मतलब जिनकी एज 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में, ये लोग मैक्सिमम एग्रेसिव इन्वेस्टर ही कहे जाते हैं। तो ये तो हमने बात कर लिया कि आखिर में आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। अब बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में कि आपके लिए कौन सा पोर्टफोलियो सही रहेगा। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या एक मॉडरेट या एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए कौन सा पोर्टफोलियो बना हुआ है। इससे पहले हम म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर को 3 भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले वो इन्वेस्टर होंगे जो 2000 से लेकर 5000 के बीच में एसआईपी करते हैं, इनके लिए कौन सा पोर्टफोलियो रहेगा। 5000 से लेकर 10,000 के बीच में एसआईपी करते हैं, इनके लिए कौन सा पोर्टफोलियो रहेगा। एंड जो लोग 10,000 या 10,000 से ज्यादा की एसआईपी करते हैं, उनके लिए कौन सा पोर्टफोलियो सही रहेगा। अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर हैं और आपका जो एसआईपी अमाउंट है वो 2000 से लेके 5000 के बीच में, तो आपको 2 म्यूचुअल फंड चूज करने हैं, एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड और एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। ये 2 म्यूचुअल फंड में आपको 50-50% अपने पैसे को डालना है। अगर आपका एसआईपी अमाउंट 5000 से लेके 10,000 के बीच में, तो आपको 3 म्यूचुअल फंड चूज करने हैं, लार्ज कैप, हाइब्रिड फंड एंड आपको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ऐड कर लेना है। फ्लेक्सी कैप में आपको पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। इन 3 म्यूचुअल फंड में आपको लार्ज कैप में 30% पैसे डालने, फ्लेक्सी कैप में आपको 20% एंड हाइब्रिड फंड में आपको 50% पैसे डालने। एंड अगर आपका एसआईपी अमाउंट 10,000 या 10,000 से ज्यादा है तो आपको 4 म्यूचुअल फंड चूज करने हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, फ्लेक्सी कैप एंड इंडेक्स फंड। लार्ज कैप के अंदर आपको 25% पैसे डालने, हाइब्रिड में आपको 15%, फ्लेक्सी कैप के अंदर 10% एंड इंडेक्स फंड के अंदर आपको 50% पैसे को डालना है। ये 4 म्यूचुअल फंड आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना है। इंडेक्स फंड में आप निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हैं। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर हैं तो आपको पता चल गया होगा कि आखिर में आपको कहां पे और कितना पैसा इन्वेस्ट करना है।
अब बात करने वाले हैं मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर के बारे में। तो अगर आप एक मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर हैं और आपका जो एसआईपी अमाउंट है वो 2000 से लेके 5000 के बीच में, तो आपको दो म्यूचुअल फंड चूज करना है, एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एंड एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप में आपको 65% पैसे डालने हैं एंड फ्लेक्सी कैप में आपको 35% पैसा डालना है। वहीं अगर बात करें 5000 से लेके 10000 के बीच में अगर आपका एसआईपी अमाउंट है, तो आपको तीन म्यूचुअल फंड चूज करना है, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप एंड मिड कैप। ये तीन म्यूचुअल फंड चूज करना है। लार्ज कैप के अंदर 40% पैसे को डालना है, फ्लेक्सी कैप में 35% एंड मिड कैप के अंदर 25%। एंड अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 या 10,000 से ज्यादा है, तो आपको चार म्यूचुअल फंड चूज करने, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप एंड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। ये चार म्यूचुअल फंड के अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। लार्ज कैप के अंदर 25%, फ्लेक्सी कैप में 25%, मिड कैप के अंदर 15% एंड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में आपको 35% पैसे को डालना है। तो अगर आप एक मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर हैं, आपको ग्रोथ भी चाहिए और आपको सेफ्टी भी चाहिए, तो आपको पता चल गया हो कि आखिर में आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड कैटेगरी बना हुआ है। अब बात करने वाले हैं अपने आखिरी इन्वेस्टर के बारे में, जिसका नाम है एग्रेसिव इन्वेस्टर। तो अगर आप एक एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हैं और अगर आपका एसआईपी अमाउंट 2000 से लेके 5000 के बीच में, तो आपको दो म्यूचुअल फंड चूज करने हैं, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। फ्लेक्सी कैप में आपको 50% पैसे डालने और मिड कैप में भी 50% पैसे डालने। वहीं अगर आपका एसआईपी अमाउंट 5000 से लेके 10000 के बीच में, तो आपको तीन म्यूचुअल फंड चूज करना है, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। फ्लेक्सी कैप के अंदर 30% पैसे डालने, मिड कैप के अंदर 25% एंड स्मॉल कैप के अंदर 45%। स्मॉल कैप में आप निपॉन या कोटक को चूज कर सकते हैं। एंड लास्ट में अगर आपका एसआईपी अमाउंट 10,000 या 10,000 से ज्यादा का है, तो आपको चार म्यूचुअल फंड चूज करने हैं, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप फंड। बात करें अगर फ्लेक्सी कैप की, तो आपको 30% पैसे डालने, मिड कैप में भी 30%, स्मॉल कैप में 20% एंड लार्ज एंड मिड कैप के अंदर 20%। ये चार म्यूचुअल फंड आपको रखने अगर आपका एसआईपी अमाउंट 10,000 या 10,000 से ज्यादा है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है, इसका मतलब आप 2025 के अंदर जेन्युइनली चाहते हैं एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना म्यूचुअल फंड के अंदर। तो देखिए, मैंने आपके सामने वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड कैटेगरी रख दिया है। वो लार्ज कैप की बात करूं, मिड कैप की बात करूं, स्मॉल कैप की बात करूं, जो भी कैटेगरी है मैंने आपके सामने रख दिया है। कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा पोर्टफोलियो बना हुआ है, ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है ना, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने आपको म्यूचुअल फंड का नाम बताया, ये मेरे रिसर्च के हिसाब से थे। आपका हो सकता है कुछ और रिसर्च करने का तरीका हो, आपके हिसाब से कोई और म्यूचुअल फंड बैठ सकता है आपके गोल के हिसाब से। मैंने केवल इस पूरे वीडियो के अंदर ये बताने की कोशिश की कि अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं या आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, और अगर आप 2000 रुपए से, 5000 रुपए से, 10,000 रुपए से या 10,000 रुपए से ज्यादा की एसआईपी करते हैं, तो आपके लिए कौन सी कैटेगरी अच्छी रहेगी अभी के टाइम में, आप अपने हिसाब से उस कैटेगरी में से म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। तो अगर आपको इस पूरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।